आज हम लोग दूसरा पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि हमारे जीवन में पूजा का क्या महत्व है, स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है, ईश्वर को हम कैसे मान सकते हैं। आज का ये क्वेश्चन हमारा रहेगा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्या सिंह। तो मैं मैम से ये जानना चाहूंगा कि मैम हमारे जीवन में पूजा का क्या महत्व है, जो है कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि हमारे जीवन में पूजा, स्पिरिचुअलिटी और ईश्वर को साथ लेके चलना, जो है कि ईश्वर को अपने जीवन में सरेंडर टू गॉड लेके चलना, ये कैसे आप मतलब देखती हैं। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सर, जो आपका प्रश्न है, तो अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं या इसका विश्लेषण करूं, तो मैं ये देखती हूं कि पूजा जो है हमारे आध्यात्मिक शांति के लिए, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए या ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को दर्शाने के लिए कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधन है। क्योंकि जैसे अगर हम लोग अपने जैसे दिन की शुरुआत करते हैं जी, तो सबसे पहले हम लोग पूजा से शुरू करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अपने दैनिक क्रियाओं से जब हम लोग निवृत्त हो जाते हैं तो पूजा अपना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम पूजा करते हैं तो हम अपना जो एनवायरनमेंट है उसको हम लोग उसी हिसाब का बना लेते हैं, ठीक। धूप अगरबत्ती जो कर्मकांड है हम लोग करते हैं जी, तो आप देखोगे कि उस हिसाब से क्या होता है कि चारों ओर उस तरह की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है पूरे घर में और हमें मानसिक शांति मिलती है। बिल्कुल। उसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि ये एक तरह का जरिया है ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल होने का, ग्रेटिट्यूड दिखाने का। ओके। उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम लोग नियमित पूजा करते हैं तो हम लोग अनुशासन में भी रहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय होता है। बिल्कुल। और फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग जाते हैं पूजा करने, तो हम लोग अनुशासन में भी रहते हैं और धीरे धीरे सिंपलिसिटी, जो कि आजकल का जमाना क्या है, बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का है, दुनिया भाग रही है। बिल्कुल। मतलब आपका कहना ये है कि पूजा हमको अनुशासन सिखाता है। जैसे अथ योग अनुशासनम, योग दर्शन का भी पहला जो श्लोक होता है, जो है कि जिसमें महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, कह के योग के दर्शन को शुरुआत करते हैं, अथ योग अनुशासनम। वैसे ही पूजा भी एक हमको अनुशासन सिखाता है। बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है। और मानसिक शांति भी हमें प्राप्त होती है उससे, ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी, वो पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। ओके जी। दूसरा, अब हमारा जो प्रश्न है मैम, जो है कि युवाओं को लेके, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये कबीरदास जी ये दोहा कहते थे जी। तो इसके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि दुख जब पड़ता है तो भगवान को याद करते हैं और सुख में भगवान को याद ही नहीं करते हैं। जब सुखी आता है तो वो मौज मस्ती में और भोग विलास में अपने जीवन को क्या करते हैं, बिताते हैं और अपने दिनचर्या ही बदल लेते हैं, है ना। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सुख में ईश्वर को कैसे लेके चलें। सर, तो मैं ये कहना चाहूंगी सर कि जैसे गॉड इज आवर क्रिएटर, ठीक है। तो हम लोग अगर कहें तो सही में हमारे माता पिता तो ईश्वर है। बिल्कुल, ठीक है। तो आपने जैसा कबीरदास जी का दोहा बोला जी, जिसमें आपने प्रश्न भी किया और उसके साथ उत्तर भी आपने दे दिया। ओके, ठीक है। जो आपने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सुख में भी आप सुमिरन करोगे तो दुख होगा ही नहीं। उन्होंने आपने प्रश्न भी दिया और उसके साथ कबीर जी ने उत्तर भी उसी में ही दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगी युवाओं के लिए या जो भी वर्ग के लोग इसे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि ईश्वर की भक्ति ऐसा होता है कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे करिए। जैसे दुख होता है तो आप, जैसे आपने पूछा कि दुख होता है तो हम लोग ईश्वर के पास जाते हैं और सुख में ईश्वर का स्मरण नहीं करते हैं। तो जब भी किसी बच्चे को चोट लग जाती है, बिल्कुल, तो सबसे पहले उसे चोट लगती है तो सबसे पहले अपने माँ को याद करता है या माता पिता को याद करता है। तो ईश्वर भी हमारे माता पिता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कॉस्मिक से हम कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। हमें पता नहीं होता, आभास नहीं है, ज्ञान की कमी हो सकती है, या फिर भी अगर उसको चोट लगती है या फिर कुछ, तो वो ये भी कहता है कि हे भगवान, मतलब ऐसी अनहोनी, मतलब ये हमारे साथ दुख ऐसा क्यों। तो वही तो मैं आगे कंटिन्यू कर ईश्वर से फिर क्वेश्चन पूछ, यही मैं बोल रही हूँ कि जैसे वो माता पिता को याद करता है और ईश्वर के पास जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंतर मन में तो यह है कि वही हमारे असली माता पिता है, ठीक है। तो दुख में वो दौड़ के जाता है ईश्वर से
अपने आप को समर्पित करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसकी जो भी समस्याएं हैं वो उसका निवारण ईश्वर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके किसी में भी ये सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये चीजें मैं कहूंगी कि दुख और सुख को अगर आप ईश्वर भक्ति में हैं तो समान है। इसलिए क्योंकि सुख में भी अगर हम लोग कहें तो बैलेंस जीना चाहिए। बहुत सुख में भी, सुख की अनुभूति के साथ बहुत ज्यादा प्रफुल्लित ना होइए और दुख में भी बहुत ज्यादा दुखित मत होइए, क्योंकि दोनों स्टेज जो है वो स्टेबल नहीं होता। ठीक, वो चेंज होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर दुख आया है तो एकदम आप मतलब दुख में डूब जाएं। ठीक है, क्योंकि ये कर्म का फेर है। पता है कि जो भी हमारे पूर्व के कर्म होते हैं वही हमारी डेस्टिनी है। तो हमें सुख और दुख में सामान्य रूप से लेना चाहिए। मतलब आप जैसे ये बताना चाह रही हैं कि मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते, मतलब समता का भाव रखें, आप इक्वलिटी लेके चले, एक बराबर का दर्जा लेके चले, ना ज्यादा, स्टेबल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके मैम। अब दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, खासतौर से युवा वर्ग हमारा कंफ्यूज रहता है ज्यादातर इसमें, जो है कि ये कंफ्यूजन रहता है कि हम किसको पूजें, मतलब किस देवी को माने, किस देवता को माने, किस ईश्वर को हम माने। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कृष्ण को माने, कुछ लोग सोचते हैं कि हम शिव को माने, कुछ लोग सोचते हैं कि हम लक्ष्मी जी को माने, कुछ लोग सोचते हैं कि हम गणेश जी को माने, है ना। तो बहुत सारे लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस देवी को, किस ईश्वर को, मतलब किस भगवान को माने, है ना। किस भगवान को, ये भी कंफ्यूजन उनको रहता है कि किस भगवान को मानेंगे तो अच्छा हमको बेनिफिट उसका मिलेगा, है ना, जो है कि कुछ ये भी सोचते हैं, है ना। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब किसको, युवा को आप क्या ये बताना चाहेंगी कि मतलब किसको आपको मानना चाहिए, किस देवी देवता को आपको साथ लेके चलना चाहिए, आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझाइए। जी, अगर मैं ये कहना चाहूंगी, जो युवा हैं अलग अलग धर्म के भी हो सकते हैं, क्योंकि एक चीज और भी होता है ना कि जैसे देखिए कंफ्यूजन रहता है कि हम कृष्ण को माने कि मतलब किसको माने, तो वो कंफ्यूजन की वजह से वो हम किसी को भी नहीं मतलब मान पाते हैं, मतलब किसी भगवान को हम पूजा नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये कंफ्यूजन खत्म हो, कोई ऐसा मतलब उपाय बताइए जिससे ये कंफ्यूजन दूर हो और फिर हम सही मार्गदर्शन से फिर हम उस देवी को, उस देवता को हम पूजा करें और फिर हम आगे बढ़े अपनी लाइफ में। जी, तो मैं इस प्रश्न पर ये बताना चाहूंगी कि जैसे युवा किसी भी धर्म के हो सकते हैं, तो आपके धर्म के हिसाब से आपके देवी देवता हैं, क्योंकि धर्म का भी एक फाउंडेशन है कि भाई उस बाउंड्री में आपको पूजा पाठ करना होता है। बिल्कुल, ठीक है। और जैसा कि आपने कहा कि किस भगवान को माने, तो ईश्वर की जो भक्ति है वो आपके विश्वास पे टिकी होती है। तो जिस देवी देवता से आप रिलेट कर सके, आपको प्रेम हो, अच्छा, ठीक, आप मतलब उनको महसूस कर सके, ठीक है, क्योंकि देवी देवता क्या है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी। ठीक, तो आप वो पॉजिटिव एनर्जी आपको लेना है, ग्रास्प करना है ईश्वर की भक्ति से। तो हम ये कह सकते हैं कि आप क्या करें कि सबसे पहले जिस देवी देवता से रिलेट हो सके उससे रिलेट होइए, और ये कंफ्यूज मत होइए कि किस देवी देवता का, सभी देवी देवता एक हैं। ये कुछ नहीं है कि सबका रूप अलग अलग है, लेकिन सभी देवी देवता एक है, ठीक है। और अगर युवाओं के लिए बोला जाए तो कहा जाता है कि सूर्य नारायण नेचर गॉड है, तो उनको आप अर्घ देके सुबह की शुरुआत करें। एक तरह से ये भी वजह क्या है कि वो जल्दी उठेंगे, ठीक है, और उसके बाद से अर्घ देंगे, तो एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाएगी, ठीक है। जल्दी उठेंगे तो उनका कार्य जल्दी से शुरू होगा, वो अपने काम को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे। उसके बाद से जैसे हम लोग के डिफरेंट चक्रास हैं, तो हर व्यक्ति का उन चक्रों के हिसाब से कौन सा चक्र डिसबैलेंस है, उसके हिसाब से देवी देवता उनकी पूजा होनी चाहिए। ये अलग विषय हो जाएगा, जो कि हमारे पॉडकास्ट के पास एक लिमिटेड समय है। ये भी विषय पे हम लोग आएंगे अगले नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जो है जी हम लोग चक्रास पे भी बात करेंगे जी, जो है कि। तो अभी मतलब आपको ये, मतलब आप ये समझाना चाह रही हैं कि मतलब आप जो भी देवी देवता को माने, जो है ईश्वर विश्वास है, हाँ, आपको जिस पे विश्वास हो, जिसपे आप जिसके थॉट्स पे आप रिलेट कर सके, ठीक है, जिस पॉजिटिविटी को आप ग्रास्प कर सके, जो आपको मतलब आपको अपील करे, आप उनका पूजा करिए। नेचर गॉड में आप सूर्य नारायण को पूजा किया जाता है, सूर्य और चंद्रमा की तो पूजा देवता की होती ही है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके जो भी जिस भगवान से आप रिलेट करें, आप उस पॉजिटिविटी को ग्रहण कीजिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पर। ये नहीं कि आपको दुख हुआ तो आप चले गए ईश्वर के पास, उसके बाद सुख है तो आप कभी उधर देखने तक नहीं जा रहे हो, तो ये उचित नहीं होगा, है ना। फिर जिन देवी देवताओं को आप पूजे, तो सिर्फ आप कर्मकांड मत कीजिए,
उनके जो भी दिखाए रास्ते हैं उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश करिए। हम 100% देवी देवता नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते, लेकिन मनुष्य अगर 10% भी उनके सिखाए रास्ते पे चल जाए तो संसार जो है वो इतना सुंदर हो जाएगा कि जिसका हिसाब नहीं है ना। तो ईश्वर के जो भी थॉट्स है, जो भी सिखाए, जैसे कृष्ण, अगर कृष्ण भगवान की बात करें तो उनके एक अलग ही आइडियोलॉजी है। आप भगवत गीता पढ़िए, ठीक है, आप समय दीजिए। आजकल लोगों के पास है कि मेरे पास समय का अभाव है। अगर आप चाहते हैं, जो चीज आप चाहते हैं वो कर पाते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप इसमें इंडल्ज ही नहीं होते हैं, है ना। तो आप, अगर आपके पास क्या 15 मिनट समय नहीं है, आधे घंटे समय नहीं है, अगर आप 15 मिनट भी पढ़े तो क्या भगवत गीता आप नहीं पढ़ पाओगे? बिल्कुल, ठीक है। तो ये मेरा सीधा मतलब इसका कहा जाए कि आंसर यही होगा कि जिससे आप रिलेट करें उस देवी देवता को आप पूछे। ओके, कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके। अब मेरा अगला प्रश्न जो होगा, जैसे कि आजकल आप देखी होंगी प्रेमानंद जी हैं जो है कि, जो कि बताते हैं कि जप के विषय में बताते हैं जो है कि, तो मतलब जैसे इसमें ये भी कंफ्यूजन रहता है सबको कि किस मंत्र का उच्चारण करें, किस जो है कि किस मंत्र का जप करें, हम आप इसको कैसे मतलब रिलेट करके आप इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले के समय में क्या होता था कि लोगों की आयु बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। ऋषि मुनि जो अलग अलग युगों के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो आयु ज्यादा होती थी, इसलिए तपस्या किया करते थे, सालों साल तपस्या कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन आज जो कलयुग है हम लोग का, तो कलयुग में क्या होता है कि समय का अभाव, आयु छोटी मनुष्यों की, और तपस्या में इंडल्ज नहीं हो सकता कोई, ठीक है, क्योंकि उनके पास और भी मतलब उनके पास समय कम है। बिल्कुल। तो इस अवधि के लिए कलयुग में कहा गया है कि जप, नाम जप करना, क्योंकि वो आप क्या हो सकता है कि आपको पर्टिकुलरली बैठ के नहीं करना, आप जहां पे भी हैं आप जपिए, वो आपका है। राम नाम जपें, राधा राधा कहें, राधा कृष्णा कहें, जो मैंने फिर कहा कि जिससे आप रिलेट करें, ओके, उनको याद करके, उनसे समर्पित करके, जहां पे भी आप हैं, अगर ऑफिस में बैठे हैं वहां जप कर रहे हैं, ठीक है, आपका जब चलता चला जा रहा है, ठीक है, आपको काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, आपको एक माला लेके काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पर्टिकुलरली ये नहीं है कि आप अब ये पूजा करें, नहीं, आप मानसिक जाप करते रह रहे हैं, मतलब आपने अपने हर कार्य को ईश्वर के प्रति, ईश्वर को समर्पित कर दिया है। इसका अर्थ यही है। आप दिन के पूरे समय अगर भगवान का नाम जपते हैं तो यानी आपने अपने हर पूरे प्रहर को क्या किया, प्रत्येक प्रहर को ईश्वर को समर्पित कर दिया, यानी कि अपने हर कार्य को आपने ईश्वर के शरण में डाल दिया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आप उनकी कृपा तो आप पे आ ही जाएगी ना, और धीरे धीरे करके आप रिलेट करने लगेंगे, है ना। तो इसीलिए जप का महत्व है कलयुग में। जी, ओके। अच्छा, एक और कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या हम जो भी जप करें या फिर पूजा करें या फिर जो भी ईश्वर के मंदिर में जाएं, तो क्या हम जो है कि नहाना जरूरी है क्या? मतलब नहा स्नान करके ही जाना चाहिए कि बिना स्नान किए भी हम जा सकते हैं? देखिए, मानसिक मंत्र भी होता है जिससे शुद्धि की जाती है, ओके, ठीक है, जैसे कि आप अपने आप को ऊर्जा से मान लेंगे कि आपने स्नान कर लिया, ओके। लेकिन अगर नियम देखा जाए, कर्मकांड देखा जाए, तो स्नान का महत्व है। स्नान का इसलिए महत्व है, मैंने कहा कि मानसिक तरीके से भी आप अगर ये सोच लें, मेडिकल के बच्चे हैं, दिन भर पोस्टमार्टम और बॉडी में उन लोगों को सिखाया जाता है, ठीक है, तो वो दिन भर नहीं नहा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब वो ऐसे जिनकी मतलब जो लोग बहुत सारे ऐसे ड्यूटी पे हैं, जो है कि ऐसी जॉब है कि वो मतलब उनका टाइम शेड्यूल सही नहीं होता नहाने का और ये सब, है ना। तो उन लोग के लिए मतलब एक ऐसा रहे कि वो लोग मतलब क्या वो नहा के ही कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं? जैसे मैं ये कह रही थी कि मानसिक आप स्नान करें, ओके। आप मानसिक रूप से सोचे कि आपने स्नान कर लिया है, अच्छा, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति नहीं, आपके पास नहीं है, आपके पास समय नहीं है कि आप स्नान करें या जो भी चीज, और ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर आपके पास समय है तो जल जो है उससे स्नान करने से आपकी जितनी नेगेटिविटी है, इसीलिए तो एक नियम बनाया गया है ना कि हाँ, नित्य आप स्नान करिए, शुद्ध हो रहे हैं, ठीक है। शुद्ध होके, अब जैसे आप बुद्धिज्म पे जाएंगे तो बुद्ध भगवान ने, लॉर्ड बुद्धा ने ये टीचिंग दिया हुआ है कि अगर जल ही शुद्ध करता तो मछली सबसे ज्यादा शुद्ध होनी चाहिए थी, क्योंकि दिन भर वो पानी में ही होती है। कछुआ सबसे ज्यादा शुद्ध हो जाता, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, है ना, अगर इस फिलॉसफी को भी अगर पढ़ा जाए तो इसलिए मैंने कहा कि मानसिक रूप से भी आप अपने को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास समय नहीं है या आप ऐसे जगह पे हैं तो ये बाउंड्री मत डालिए कि मैं नहीं नहाया हूं या नहीं नहाई हूं तो मैं पूजा नहीं करूंगी, ये मत करिए, क्योंकि इस अभाव में हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं उसको। हाँ, वो रेगुलर आप करिए, मतलब ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है जो आप कर सके तो प्रॉपर
आप स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर लें, एक दूसरी ऊर्जा, आप नहा के निकलते देखिए आप एक दूसरा फ्रेशनेस आपके अंदर रहता है, तो आप फ्रेश होके आप निकलते हो एकदम फ्रेश रहते हो, और फिर आप पूजा में और आपका अच्छा मन लगने लगता है ना। बिल्कुल। तो ये मैं कहना चाहूंगी सर। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। आज का जो पॉडकास्ट रहा हम लोग का जो है कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रहा, ईश्वर को कैसे हम लोग माने उसके ऊपर रहा। कंफ्यूजन हमारा जो ईश्वर के प्रति था कि मतलब किनको माने किनको ना माने, कौन सा मंत्र करे कौन सा मंत्र नहीं करे, नहाए कि ना नहाए, कैसे पूजा करें। तो आज का पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।